पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करने जा रहे हैं और ये काफी ट्रिकी और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और देखते हैं ये पॉइंट क्या है। आपके पास दो चार्ज स्फीयर हैं, एक के ऊपर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी प्लस रो है, दूसरे के ऊपर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी माइनस रो है, और ये नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ये भी नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। इसकी वजह से क्या होगा कि चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन चेंज नहीं करेगी, राइट। तो अब क्या हो गया है कि हम लोग इस बात में इंटरेस्टेड हैं कि ये जो ओवरलैपिंग पार्ट है, दोनों स्फीयर का जो ओवरलैपिंग पार्ट है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करी जाती है जिसकी वैल्यू आती है रो एल वेक्टर डिवाइड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको ध्यान में रखना है। आप ये रिजल्ट खुद चाहे तो डिराइव भी कर सकते हैं। दिस एल वेक्टर इज डायरेक्टेड फ्रॉम द सेंटर C1 टू द सेंटर C2। C1 सेंटर इस स्फीयर का है और C2 सेंटर इस स्फीयर का है, राइट। तो यहां पे क्या देख रहे हैं कि ओवरलैपिंग पार्ट में हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यूनिफॉर्म होगी और ये होगी रो एल वेक्टर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। नेक्स्ट अब रिजल्ट यहां पे देखते हैं। ये फिर से एक आपका स्फेरिकल वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, एक चार्ज का गोला है और स्फेरिकल वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है विद द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी प्लस रो, यूनिफॉर्म है। यहां पे भी दोनों ही यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, राइट। तो ये यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इसमें आपने क्या किया, एक कैविटी बना दिया है। ये देख रहे हैं आप, ये कैविटी है, स्फेरिकल कैविटी है। इस स्फेरिकल कैविटी की सेंटर C2 है। हम लोग ये जानना चाहते हैं कि इस स्फेरिकल कैविटी में आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है इस कैविटी के अंदर, वो भी आती है फिर से रो एल वेक्टर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। दिस एल वेक्टर इज डायरेक्टेड फ्रॉम द सेंटर C1 टू द सेंटर C2, राइट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस कैविटी के अंदर होगी और हर जगह पे इनफैक्ट एक जैसी होगी। तो ये कई दफे पूछा गया है कि कैविटी के अंदर किस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म। तो यू विल गेट द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस कैविटी, राइट। तो ये दो काफी स्पेसिफिक और काफी ट्रिकी पॉइंट है जो मैंने आपको बताया है, इसको ध्यान में आप रखना। अब हम लोग नेक्स्ट और कुछ पॉइंट के ऊपर बात करने जा रहे हैं, राइट। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सिलेंड्रिकल वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये आप देख रहे हैं कि ये सिलेंडर है और इसके ऊपर हर जगह पे पूरे वॉल्यूम पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की जो डेंसिटी है, दैट मींस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वो रो के इक्वल है, राइट। और ये लॉन्ग सिलेंडर है, राइट। और ये आपका यहाँ पे एक्सिस ऑफ द सिलेंडर है। तो एक्सिस ऑफ द सिलेंडर से डिस्टेंस x पे, ये डिस्टेंस x है। तो इनसाइड द सिलेंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय रो x by 2 epsilon naught and outside the cylinder it is given by रो r square by 2 epsilon naught into x। आउटसाइड का मतलब हो गया एक्सिस ऑफ द सिलेंडर से x डिस्टेंस पे, लेट से यहाँ पे हम लोग कहें तो ये वाली डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक x है, तो ये वाली फील्ड होगी। आप क्या देख रहे हैं कि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू x है and outside it is inversely proportional to x, right। इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस x का यदि आप ग्राफ बनाते हैं तो इनसाइड प्रोपोर्शनल टू x आएगा, आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x आएगा। तो ये ग्राफ भी आपको ध्यान में रखना है, काफी एक ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट कुछ और पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। अब हमने क्या किया है कि दो यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का सिलेंडर लिया है, इनफाइनाइट सिलेंडर, दैट मींस लॉन्ग सिलेंडर है, राइट। देखिए, एक के ऊपर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी प्लस रो ली गई है और एक के ऊपर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी माइनस रो ली गई है। और ये आप देख रहे हैं ये ओवरलैपिंग पार्ट है। इस पार्ट को देखिए, ये ओवरलैपिंग पार्ट है। तो हम लोग ये देखना चाहते हैं कि इस ओवरलैपिंग पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ओवरलैपिंग पार्ट में यूनिफॉर्म होगा एंड इट विल बी गिवन बाय रो एल डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, जहां पे एल जो है दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस है एंड दिस फील्ड इज डायरेक्टेड फ्रॉम द and the field is directed along this direction. The field is directed along this direction in the overlapping part. That means इस overlapping part में हर जगह पे field की वैल्यू यूनिफॉर्म होगी और the field is directed along this direction दिख रहा है आपको, और इसकी जो field की मैग्नीट्यूड होगी वो रो एल बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगी। अब आगे देखिए, सपोज हमने क्या किया कि एक सिलेंड्रिकल वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ले लिया है
और यहाँ पे थ्रू आउट जो है चार्ज डेंसिटी जो है प्लस रो है, यूनिफॉर्म है। यहाँ पे भी दोनों सिलेंडर पे यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था। अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल कैविटी बना दिया, दिख रहा है आपको, सिलेंड्रिकल कैविटी है और ये सिलेंड्रिकल कैविटी के अंदर हम लोग फील्ड देखना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहते हैं, तो फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी यहाँ पे सिलेंड्रिकल कैविटी के अंदर रो एल डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे सिलेंड्रिकल कैविटी के अंदर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एंड इट इज गिवन बाय रो एल बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पे एल क्या है, जो आपका सिलेंड्रिकल कैविटी का एक्सिस है और जो एक्सिस आपका सिलेंडर का है, इस सिलेंडर का दोनों के बीच का डिस्टेंस, राइट। तो ये वाली बात हो गई। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि एक हॉलो सिलेंडर है, लार्ज हॉलो सिलेंडर है और इसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई है इसके सरफेस के ऊपर। सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू सिग्मा के इक्वल है। अब हम लोग चाहते हैं कि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना और आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। तो यदि हम लोग इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग द गॉस थ्योरम जो आएगी वो 0 के इक्वल आएगी इस पॉइंट पे, इनसाइड द सिलेंडर। आउटसाइड द सिलेंडर जो आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड वो आएगी सिग्मा आर डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, राइट। तो ये इनसाइड वाली बात होगी आर लेस देन आर की, ये वाली आउटसाइड होगी आर ग्रेटर देन इक्वल टू आर की, राइट। अब देखिए यहाँ पे इसका यदि आप ग्राफ बनाते हैं ई वर्सेस आर का, तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0 जो कि दिख ही रहा है आपको, इसके अकॉर्डिंग ग्राफ बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आउटसाइड, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई ड्यू टू द हॉलो सिलेंडर जिसके सरफेस पे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू सिग्मा के इक्वल है।